हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सविता पटोई और मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के दून घाटी के खूबसूरत शहर देहरादून से। दोस्तों, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था आपको, पहाड़ी ब्लॉगर दीदी में, इगास बगवाली का पार्ट 1, और वो पूरा नहीं दिखा पाई थी, तो उसका पार्ट 2 मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो देखा होगा, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप ये देखिए। और आइए दिखाती हूँ आपको अपना ब्लॉग। हाँ, उधर बैठ जाओ पास पे। उल्टा तो नहीं रखा तूने? इसमें म्यूजिक लगाने में बढ़िया रहेगा। ओ, हो जा रहा है। मैं चलाता हूँ। जल गया। ओ दूर तक आ रहा भाई वो। क्या बोल दी? हेलो सभी लोगों को इगास की हार्दिक शुभकामनाएं। बर्फ नहीं खाते दिनों देखो, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। क्या बता सकते हैं हमें इगास क्यों मनाई जाती है? क्यों मनाई जाती है इगास, बता सकते हैं आप? गढ़वाल में इगास मनाए जाने की 2-3 मान्यता है। हाँ जी। एक मान्यता तो यह है कि श्री राम जी जब असत्य के ऊपर जीत करके जब पहुंचे थे अयोध्या धाम, हाँ, तो वहाँ के लोगों ने उनके आने की खुशी में दीप जलाए, और जिससे उस उत्सव को दीपावली नाम पड़ा। अच्छा। लेकिन चूंकि ये उत्तराखंड जो है ये पहाड़ी राज्य था, और यहाँ के लोगों को श्री राम के राज्याभिषेक के और जीत के आने की जो खुशी की खबर सूचना थी, वो देर से प्राप्त हुई। अच्छा। ये माना जाता है कि उनको ये सूचना दीपावली के 11 दिन बाद प्राप्त हुई, तो इस वजह से यहाँ के लोग दीपावली को मुख्य दीपावली से 11 दिन के बाद दीपावली मनाते हैं, जिनको यहाँ लोकल भाषा में इगास दीपावली कहा जाता है। अच्छा। एक जो दूसरी मान्यता है वो मुझे ज्यादा पुष्ट नजर आती है। उसके अनुसार 17वीं शताब्दी में यहाँ पे जो गढ़वाल के शासक थे महिपति शाह, उनको जब पता चला कि तिब्बत के राजा की तरफ से अतिक्रमण करते हुए हमारी सीमा पर हमारे कुछ वीर हत्या की गई है, तो उन्होंने गुस्से में आके अपने सेनापति माधो सिंह भंडारी, जो यहाँ के बहुत माने हुए भड़ या वीर सैनिक थे, सेनापति थे उनके, उनसे तिब्बत के खिलाफ युद्ध करने की उनको आदेश दिया। तो वीर माधो सिंह भंडारी ने अपनी सेना एकत्र करी और राजा के आदेश पर तिब्बत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, और युद्ध करने के लिए जब वो सीमा पे गए तो कई समय तक युद्ध चलता रहा, और यहाँ के लोग अपेक्षा कर रहे थे कि माधो सिंह जी जल्दी युद्ध में जीत के वापस आएंगे, लेकिन कई समय के पश्चात भी माधो सिंह जी ना वापस आए और न उनके बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई। तो यहाँ के लोगों के मन में आशंका हो गई कि माधो सिंह जी और उनके सैनिक जो हैं युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, और कुछ लोगों ने ये ऐसी जो खबर थी प्रचारित भी कर दी। तो एक यहाँ पे पूरे गढ़वाल क्षेत्र में एक अवसाद का, दुख का, विषाद का एक माहौल बन गया, और इस बीच दीपावली भी आ गई। हाँ जी। तो इस दुख और विषाद के माहौल में दीपावली कहते हैं कि नहीं मनाई। अच्छा। और बहुत गीत गाए गए उस वक्त, ऐसे दुख के भरे हुए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए। हाँ जी। जहाँ पे लोगों ने दीपावली आने और माधो सिंह जी के ना लौटने के संबंध में भी गीत गाए। उस दुख भरे गीतों की जो वेदना है वो आज भी अगर हम सुने तो उसको समझ सकते हैं। तो सभी लोगों ने ये मान लिया, गढ़वाल के लोगों ने, कि माधो सिंह भंडारी इस युद्ध में को प्राप्त हो गया। तो उस दुख के माहौल में दीपावली नहीं मनाई गई, और 11 दिन बाद दीपावली के माधो सिंह जी अपने सिपाहियों के, सैनिकों के साथ यहाँ पहुंचे, और उन्होंने बताया कि हम युद्ध जीत गए हैं, और उन्होंने तिब्बती राजाओं को सीमा पर चिन्ह लगाने के लिए, सीमाओं का निर्धारण करने के लिए विवश भी कर दिया गया है, बाध्य भी किया गया है, और सीमा पर सीमांकन भी कर दिया गया है। यहाँ के जो गढ़वाल के लोग थे उन पे बहुत खुशी की लहर जाग पड़ी, और इस खुशी में फिर 11 दिन बाद तब यहाँ के गढ़वाल नरेश ने खुशी में आदेश दिया कि आज दीपावली मनाई जाएगी, और हम लोगों के लिए दीपावली आज ही है। इस आधार पर दीपावली के 11 दिन बाद चूंकि वो आए थे, तो उस दिन दीपावली मनाई गई, और तब से ये एक मुख्य दिवाली के 11 दिन बाद एकादशी की रात को दीपावली मनाए जाने की परंपरा पड़ी है। और ये भी एक मान्यता है कि महाभारत काल में भीम जो थे वो भी
किसी काम से बाहर गए थे और मुख्य दीपावली के पर्व में वापस नहीं आ सके और वो काफी विलम्ब से आए, तो उनके विलम्ब के आने के बाद फिर मुख्य दीपावली का पर्व मनाया गया 11 दिन बाद, और उस वजह से हम आज भी दीपावली को एकादश दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो ये 3 मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे जो दूसरी मान्यता है वो ज्यादा पुष्ट नजर आती है माधव सिंह भंडारी वाली को, इसलिए अगर श्री राम के अयोध्या आने वाली खबर को देर से खबर मिलने का आधार होता है एकादश मनाने का, ये फिर केवल गढ़वाल में नहीं पूरे उत्तराखंड में मनाई जाती, कुमाऊं के क्षेत्र में भी मनाई जाती। तो मेरे विचार में मेरा निजी विचार हो सकता है कि जो माधव सिंह भंडारी जी वाली जो मान्यता है, जो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित भी है, 17वीं शताब्दी की जो घटना है, वो मुझे ज्यादा पुष्ट नजर आती है। और मुझे लगता है कि केवल गढ़वाल में ही एकादशी मनाने का जो प्रचलन है, उसका आधार ये वाली घटना माधव सिंह भंडारी जी के तिब्बत युद्ध से जीत के आने की घटना, यही एक पुष्ट कारण हो सकता है। अच्छा, तो पटोई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम एकादश भगवादी क्यों मनाते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये तो टेढ़ा गया। क्या बात कर रहे हो? आना भाई। अच्छा नहीं, अभी टाइम निकल जा भाई, निकल जा। वाह, अरे कार पे कुछ नहीं होता, तार नहीं चलते, प्रोटेक्शन है। आगे से हटो भाई, तो थोड़ा सा और ऊँचा जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर ठीक है। ब्लॉगर को तुम वीडियो नहीं बनाने दे रहे हो। वो बहुत ऊपर गया लास्ट वाला। अरे ले, मैंने रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट करी। टिकटॉक ले इधर आ, मेरे को रिकॉर्ड कर। बच्चों पीछे आओ। दो आराम से वो लकड़ी कैमरा पकड़ो भाई, वीडियो बना रही हूँ। अरे करो पीछे, मम्मी के पीछे वो आ रही है बढ़िया। कैमरा पकड़ो भाई, कैमरा पकड़ो। अरे यार, मैं देख नहीं रहा पीछे की वीडियो कितनी अच्छी आ रही, इसको करो ना, खत्म हो गया। एकादश भगवादी शुभकामनाएं लाडो। ये बड़ा पटाखा, अपना पटाखा जलाते हुए ये देखो, ओ फोन किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये एकादश भगवादी ब्लॉग? आप मेरे ब्लॉग में कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके बता सकते हैं। प्लीज आपको ये कैसे लगा, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच।